स्टूडेंट्स, आई एम फारूक। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस 5 नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने बेस 2 नंबर सिस्टम के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे बेस 5 नंबर सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बेस 5 नंबर सिस्टम के एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। बेस 5 नंबर सिस्टम हमारे पास 5 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। बेस 5 नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर आएंगे वो इन्हीं नंबर्स का कॉम्बिनेशन होंगे। इससे बड़े नंबर हम बेस 5 नंबर सिस्टम में नहीं ले सकते, क्योंकि बेस 5 नंबर सिस्टम की जो मैक्सिमम लिमिट है, बड़े से बड़ा डिजिट जो बेस 5 नंबर में आ सकता है वो है 4। 4 से बड़े अगर नंबर होंगे, जिस तरह सब लोगों ने बेस 2 नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया है, इसी तरह से बेस 5 नंबर सिस्टम में भी अगर 5 से बड़े नंबर होंगे तो उसको हम चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन बेस 5 नंबर सिस्टम, if sum of two numbers is greater than 5, we divide the number by 5 and write remainder and carry quotient to next कॉलम। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से बेस 2 नंबर सिस्टम हमने बात की थी कि अगर कोई से दो बेस 2 नंबर सिस्टम को ऐड करें और उनका जो आंसर है वो 2 से बड़ा हो तो उसे 2 से डिवाइड करते थे, इसी तरह से वही स्टेप हम बेस 5 में करेंगे। अगर बेस 5 नंबर सिस्टम में कोई भी दो नंबर ऐसे आ रहे हैं जिनका सम 5 से बड़ा आ रहा है, हम उसे 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे और कैरी जो है वो नेक्स्ट नंबर को दे देंगे। किस तरह से, अगर यहां पर हम ऐड करते हैं 34 to base 5 plus 24 to base 5। तो अब स्टूडेंट देखें, इनको ऐड करेंगे, ये 34 ये 24, 4 और 4 स्टूडेंट क्या होगा आपके पास, 4 और 4 8 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ए बेस 5 नंबर सिस्टम में शामिल नहीं है। अब 5 से बड़ा नंबर आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, पीछे क्या आ गया 3। अब ये जो रिमाइंडर 3 है ये हम नीचे लिख देंगे और ये जो क्वोशिएंट 1 है ये हम नेक्स्ट नंबर को कैरी दे देंगे। अब 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब 6 आ गया, 6 दोबारा डिवाइड होगा, दोबारा हम 6 को डिवाइड करेंगे, किससे, 5 से, क्योंकि हमारी बेस इन नंबर में क्या आ रही है, हमारे पास बेस 5 आ रही है, तो नंबर्स को दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, अभी आपके पास रिमाइंडर आ गया, ये आपके पास क्वोशिएंट आ गया। अब देखिए रिमाइंडर मैंने 1 यहां लिख दिया, ये वाला रिमाइंडर 1 मैंने इधर लिख दिया है। अब ये जो क्वोशिएंट 1 है, अब क्वोशिएंट का क्या प्रोसीजर होता है, क्वोशिएंट को हम नेक्स्ट नंबर पे या नेक्स्ट कॉलम में कैरी के तौर पे दे देते हैं। अब यहां पर देखिए, इधर तो नेक्स्ट कॉलम है, इसमें नेक्स्ट कॉलम आपके पास नहीं है, तो ये जो 1 है ये देखिए नीचे आ जाएगा और नंबर आपके पास क्या बन जाएगा, 113 टू बेस 5। दोबारा एक बार इस एग्जांपल को रिपीट करो। देखिए स्टूडेंट, 4 और 4 को ऐड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 8। 8 बेस 5 नंबर सिस्टम में नहीं है। बेस 5 नंबर सिस्टम हमारे पास मैक्सिमम 4 तक डिजिट, यानी बड़े से बड़ा नंबर 4 आ सकता है, इससे बड़ा नंबर नहीं आते। 8 को हमने डिवाइड किया है इससे, ठीक है। अब 8 जब डिवाइड होगा तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 3 आ गया। तो 3 रिमाइंडर को हमने लिख दिया है, जो क्वोशिएंट था 1 उसे हमने नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट नंबर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब देखिए स्टूडेंट, 6 भी हमारे पास इस
नंबर सिस्टम में शामिल नहीं है। तो 6 को हमने 5 से डिवाइड किया है, रिमाइंडर 1 हमने लिख दिया। आपके क्वोशिएंट 1 है, उससे नेक्स्ट कॉलम पे जाना है। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट कॉलम नहीं है ना हमारे पास, टोटल 2 ही डिजिट्स हैं, 2 कॉलम है। तो अब वो जो क्वोशिएंट है वो भी इस रिमाइंडर के साथ हम नीचे लिख देंगे और आपके पास नंबर क्या बन जाएगा, 113 टू बेस 5 बन जाएगा। स्टूडेंट अभी हम इसके एडिशन टेबल के बारे में बात करते हैं। इसका एडिशन टेबल बनाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 0 में 0 ऐड होगा, तो 0 इन सब में ऐड होगा, तो यही नंबर दोबारा आ जाएंगे 0 1 2 3 और 4। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4। स्टूडेंट 1 + 4 कितना हो गया, 5। बेस 5 सिस्टम में हमारे पास कितने नंबर है, मैक्सिमम या जो बड़े से बड़ा नंबर आ सकता है वो 4 हो सकता है। 4 से बड़ा नंबर सिस्टम बेस 5 में नहीं आ सकते। अब स्टूडेंट 5 आ गया, 5 को आप इसी तरह से डिवाइड करेंगे बेस 5 पे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 0 3 आपके पास 0 आ गया। जो ऊपर क्वोशिएंट है वो इसके साथ आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर नहीं है, तो आपके पास क्या बन गया, 10 टू बेस 5 बन गया। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 10 टू बेस 5 लिखेंगे। इसी तरह से 2 0 2 हो जाएगा, 2 1 3, 2 और 2 4, अब 3 और 2 5। अब देखिए 5 तो स्टूडेंट हमने 10 लिखा हुआ है, तो यहां आपके पास ये आ जाएगा 10 टू बेस 5। 4 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 + 2 आपके पास हो गया 6। अब स्टूडेंट 6 को भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, ये आपके पास 6 में से 5 क्या 1 और एक ऊपर क्वोशिएंट एक आ रहा है, ये भी इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 टू बेस 5 या 1 टू बेस 5 हो जाएगा। 3 में 0 ऐड करेंगे, 3 आ गया, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5 को हमने क्या लिखा स्टूडेंट, ऑलरेडी आपके पास यहाँ मौजूद है 10, तो उसको हम क्या लिख देंगे 10 टू बेस 5। 3 और 3 6, 6 को हमने स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, अभी आपके सामने साफ हुए 11 टू बेस 5 लिखेंगे। 3 और 4, अब देखिए स्टूडेंट 3 + 4 आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, पीछे कितना आ गया 2, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये क्वोशिएंट है इसके साथ आके क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 टू बेस 5 या 12 टू बेस 5। अब 4 0 में ऐड होगा, 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, और 5 को स्टूडेंट हमने क्या लिखा हुआ है 10 टू बेस 5 लिखे। 4 और 2 6, 6 को हमने क्या लिखा हुआ है 11। 4 और 3 7, 7 को स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है 12, और 4 और 4 क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। 4 + 4 आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट 8 हो गया। अब 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3। अब ये 3 इसी तरह से चला जाएगा और ये क्वोशिएंट उसके साथ आ जाएगा, कितना बन जाएगा 13 टू बेस 5 बन जाएगा। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन टेबल हो चुके हैं। और अब आगे नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल करेंगे जिससे इसको मजीद हम वाज़ेह करेंगे। स्टूडेंट एग्जांपल आपके पास है 1 2 4 3 3 टू बेस 5 प्लस 3 1 2 4 3 बेस 5। तो स्टूडेंट्स पहले इस वैल्यू को ऊपर लिख देंगे 1 2 4
3 3 टू बेस 5, दूसरी ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 3 1 2 4 3 3 और 3 स्टूडेंट कितना हो गया 6 हो गया 6 को 5 से डिवाइड करें 5 1 5। अब देखिए ये जो रिमाइंडर है ये नीचे आ जाएगा, ये जो क्वोशिएंट है ये हमने इधर दे दिया 4 और 4 क्या हो गया 8 हो गया, ये 4 और 3 7 7 और 1 8। अब 8 5 से डिवाइड होगा, आपके पास रिमाइंडर क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर सॉरी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्वोशिएंट ये जो 1 है ये हम दोबारा इसको कैरी ले लेंगे 4 और 1 5 6 और 7। अब 7 को आप डिवाइड करेंगे 5 से 5 1 5, रिमाइंडर 2 नीचे आ जाएगा, क्वोशिएंट 1 इधर चला गया 2 और 1 3 3 और 1 4 3 और 1 4। तो ये आपके पास स्टूडेंट 4 4 2 3 1 टू बेस 5 इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक, आज का आपका लेक्चर यही तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेस 5 नंबर सिस्टम की सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छी तरह से इसको तैयार करें और क्विज के लिए प्रिपेयर करें। थैंक्स।